फेरि आउनेछौँ। प्राकृतिक व्यक्ति सीख लिया हम लोग। प्राकृतिक व्यक्तिको विषयमा हामी सिक्यौँ। शरीर प्राण आत्मा देख लिए। शरीर प्राण र आत्मा पनि हामी हेऱ्यौँ। शैतान का एक नाम हमने देखा है। शैतानको एउटा नाम पनि हामीले हेरिसक्यौँ। संसार का ईश्वर। संसारको ईश्वर लोगों को क्या कर रहा है? मानिसहरूलाई के गरिरहेको छ? अंधा किया हुआ है। अन्धा पारेको छ। इस संसार का क्या क्या चीज उसके पास है? यस संसारको के चीजहरू उसँग छ? सब चीज उसके पास है। सबै थोकहरू उसँग छ। लेकिन क्या बोलता है? माथा टेकोगे सब चीज दे दूंगा। तर के भन्छ? शिर निहुराऊ, झुकाऊ, म सबै कुरा दिनेछु। फिर हमने पहला यूहन्ना 5:19 देखा। फेरि हामीले पहिलो यूहन्ना 5:19 पनि हेऱ्यौँ। जिसमें हमने क्या सीखा था? जसमा हामी के सिकेका थियौँ? सारा संसार दुष्ट के वश में है। सारा संसार दुष्टको वशमा छ। फिर हमने मत्ती 4 देखा था। फेरि हामीले मत्ती 4 अध्याय हामीले हेरेका थियौँ। मत्ती 4 का 16 देखे थे। मत्ती 4 को 16 मा हामी हेरेका थियौँ। अंधेरा में बैठे हुए लोगों को अन्धकारमा बसेको मानिसहरूको बीचमा ज्योति आया। ज्योति आयो। किसके बारे बता रहा है? यो कसको बारेमा बताइयो? यीशु मसीह के बारे में। यीशु ख्रिस्टको बारेमा बताइएको थियो। यीशु मसीह जब उधर गया, यीशु ख्रिस्ट जब त्यहाँ जानुभयो, क्या कर रहा है उधर जाकर? त्यहाँ गएर के गर्दै हुनुहुन्छ? रोशनी दिखा रहा है। ज्योति देखाउँदै हुनुहुन्छ। याद है ना लोग कैसे हैं? थाहा छ नि तपाईहरुलाई मानिस कस्तो छ? अंधे हैं। अन्धा छन् पूरा रीतिमा। और अंधा व्यक्ति को परमेश्वर क्या करने जा रहा है? अन्धा व्यक्तिलाई परमेश्वरले के गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ? जो चीज नहीं दिखता है दिखाना चाह रहा है। जुन चीज त्यसले देख्दैन त्यो कुराहरु देखाउन जाँदै हुनुहुन्छ। इसके साथ हम यूहन्ना 3:3 भी लिखे थे। यसको साथमा हिजो हामीले यूहन्ना 3:3 पनि लेखेका थियौं। पहले जो हमने किया था सवाल जवाब था, है ना? यो भन्दा पहिले जो हामीले गरेका थियौं प्रश्न उत्तर थियो। टाइम टेबल आपका दिखा देता। ये आपका 3 से 4 जो हमने किए थे सवाल जवाब था, है ना? 3 देखि 4 जुन थियो हामीले प्रश्न उत्तरको क्लास थियो। उसके आयत आपने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। त्यसको अध्याय पदहरु नलेखे पनि केही छैन। फिर 4:30 से 5:30 में क्विज था। 7:30 देखि 5:30 सम्म क्विज थियो। तो 3 से 4 वाला सवाल आपने आयत नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। 3 देखि 4 को क्लासमा अध्याय पद नलेखे पनि केही छैन। लेकिन जो हम सीख रहे थे पहला और दूसरा क्लास में, तर जुन विषय हामी सिकिरहेका थियौं पहिलो र दोस्रो क्लासमा, हम लोग लेते, देखिए एक क्लास लेते हैं, दूसरा क्लास लेते हैं और चौथा क्लास लेते हैं। हामीले कतिवटा क्लास लिइरहेका छौं अहिले, पहिलो दोस्रो र चौथो 3 क्लास। 3 वाला और एक्टिविटी कुछ और काम है ना? क्लास 3 र एक्टिभिटी अर्को विषयमा छ। हाँ, और क्लास 5 में क्या होता है? क्लास 5 मा के हुने छ? मूवी देखा है ना? मूवी। तो कुल मिलाकर 3 क्लास है आपका। वचन सम्बन्धी सिर्फ 3 वटा क्लास मात्र छ। 3 क्लास के आयत कहाँ तक लिखे हैं? 3 क्लासको अध्याय कहाँसम्म लेख्नु भएको छ? मत्ती 4 का 16 से लास्ट किए थे हम लोग। मत्ती 4 को 16 अन्तिममा त्यहाँ पुगेका थियौं। उसके नीचे आप यूहन्ना 3 का 3 लिखे। त्यसको तल यूहन्ना 3 को 3 निकाल्नुहोस्। हमने पढ़ा है, हामीले पढेका छौं, सवाल जवाब में भी सीखे हैं। यो कुरा सवाल प्रश्न उत्तरमा हामी सिकेका छौं। लेकिन हमारे विषय के साथ तर हाम्रो विषय अनुसार हामी यसलाई पढ्ने छौं। जी, कौन ग्रुप पढ़ रहा है? एस्तर ग्रुप पढ़ रहा है। यूहन्ना 3 का 3। यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना 3 अध्यायको 3 पद। जी, इधर में क्या है? यीशु मसीह बोलता है, यहाँ यीशु ख्रिस्टले भन्दै हुनुहुन्छ, नया जन्म के बिना, नयाँ जन्म बिना परमेश्वर को राज्य कोई देख नहीं सकता। परमेश्वरको राज्यलाई कसैले देख्न सक्ने छैन। तो अंधा व्यक्ति को दिखाई देना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि अन्धा व्यक्तिले देख्न सक्ने हो भने के गर्नुपर्छ? परमेश्वर की आत्मा का काम होना है। त्यसको जीवनमा परमेश्वरको आत्माको काम हुन आवश्यक छ। और आप साथ में ये भी आप ड्राइंग, अगर आप इसको मिटा दे रहा हूं मैं,
आप लोग फोटो बनाए कि नहीं बनाए, लेकिन इसको बना लीजिएगा। तपाईँले फोटो बनाउनु भयो कि भएन, यसलाई बनाउनु होला। थोड़ा सा आपको ड्राइंग करना पड़ेगा। थोरै तपाईँले चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ, नक्सा जस्तो। ये भी लिखेगा, देखिए यो पनि लेख्नु होला। ये मालूम क्या है? यो थाहा छ यो के को चिन्ह हो? उत्तर, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, पूर्व, पूर्व, पश्चिम। पश्चिम। पूर्व में क्या होता है? पूर्वमा के हुनेछ? सूरज उगता है। सूर्य उदाउँछ। पश्चिम में क्या होता है? पश्चिममा के गर्छ? सूर्य डूबता है। सूर्य डुब्छ। ये इधर बनाइएगा। यहाँ बनाउनु होला। इसका साइडमा खास मतलब है, यसको एउटा कारण छ यहाँ, इसलिए बनाया है। यसै कारण बनाइएको फिर ये छ। डब्बा बनाएंगे इधर में। फेरि एउटा डब्बा बनाउनुहोस्। इधर में एक दरवाजा ऐसे बनाएंगे। यहाँ एउटा ढोका बनाउनुहोस्। फिर एक छोटा डब्बा बनाएंगे। फेरि त्यसको भित्र एउटा सानो डब्बा बनाउनुहोस्। फिर एक गोला यहाँ बनाएंगे बीचमा एउटा गोलो बनाउनुहोस्। और एक चौकोन इधर बनाएंगे। चार कोठावाला एउटा सानो और बनाउनुहोस्। इसका नाम लिख दीजिए तर यसको नाम लेख्नुहोस् तपाईँले, टैबरनैकल। ट्याबरनेकल, भेट नेपाल, नेपालीमा। और आप इसमें लेबल करेंगे यसमा तपाईँले चिन्ह दिनुहुनेछ। गेट। यो ढोका हो, द्वार। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। थोरै तपाईँले मेहनत गर्नुपर्नेछ लेख्नको निम्ति। दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा। हिन्दी अङ्ग्रेजी बुझिराख्नु भएको छ, नेपालीमा लेख्नुपर्छ। यो ढोका, यो वेदी। ये दरवाजा हो गया। ढोका भयो, ढोका लेख्नु होला। ये वेदी हो गया। यो चारपाटे वेदी हो। हिंदी में लिख देता। वेदी का स्पेलिंग ठीक। ये तो मालूम है ना। यो त तपाईँलाई थाहा छ होइन? दिशाको चिन्ह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। मोदी का स्पेलिंग लेबर, LABER, LAVER, VER, LAVER, लेबर।
TABERNACLE 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 NACLE TABERNACLE tabernacle में मिलाप अलग तंबू जी तंबू पवित्र स्थान और ये महापवित्र स्थान महापवित्र स्थान ये मोस्ट होली प्लेस का महापवित्र स्थान सब ये अंग्रेजी में लगा हुआ है कि महापवित्र स्थान ये अलग है ये पूरा लाइन ये इसका नाम है इसको अलग से लिख देता है इसको अलग से लिख देता है इसका नाम है पूरा नाम हो भेटू नेपाल मिला बोला सिद्धाउनु भयो सबैले लेखेर ठीक है रेडी जी देखिएगा हेर्नु होला यहाँ ध्यानसँग यूहन्ना 3 का 3 हमने पढ़ा हामीले यूहन्ना 3 अध्यायको 3 जब तक नए सिरे से ना जन्म ले जबसम्म नयाँ जन्म ना ले लिउँदैनौ परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्ने एक छैनौ। व्यक्ति यहाँ पर है एक व्यक्ति बाहिर छ यहाँ इसको ये बातें दिखाई नहीं देती है यसलाई यी सबै कुराहरू देखिरहेको ये क्या चीज है के हो यो सबै ये छाया है छाया ये एक छाया हो छाया दिख रहा है छाया देख्नुभएको छ नि हातको ये असली चीज है असली चीज ये हो ये छाया है यो छाया हो ये असली हटा दे तो छाया भी चला गया यो असली हटायो भने छाया पनि हट्ने छ आप हाथ ऊपर करें। तो ये पुराना नियम जो था पुरानो नियम जो थियो वो क्या था त्यो के थियो ये चीज था यो छाया थियो नया नियम क्या चीज है नयाँ नियम के हो ये चीज यो असली समझ में आया? बुझ्नुभयो पुराना नियम जरूरी है कि नहीं आप बताइए हेर्नुहोस् पुरानो नियम जरुरी छ कि छैन क्यों जरूरी है किन जरुरी छ पुराना नियम को पढ़ेंगे तो पुरानो नियम यदि पढ्यौं भने छाया समझ में आएगा छाया हामीले बुझ्न सक्छौं तो असली चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं तब मात्र हामीले असली चीजलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं ये छाया है परमेश्वर का राज्य का यो छाया हो परमेश्वरको राज्यको जिधर में परमेश्वर वास करता है जहाँ परमेश्वर वास बस्नुहुन्छ छाया है यो छाया हो यो असली नहीं है यो असली होइन तो इधर में एक व्यक्ति अब इसी छाया से हम सीख रहे हैं अब यही छायाद्वारा हामी सिक्दैछौँ अहिले एक व्यक्ति एक व्यक्ति अंधा है अन्धा छ इसको ये बातें नजर नहीं आती त्यसलाई यी कुराहरू कहिले उसको नजरमा आउँदैन देखने के लिए क्या चाहिए इसको यसले त्यसलाई हेर्नको निम्ति के चाहिन्छ नया जन्म होना है
नयाँ जन्म उसलाई चाहिन्छ। इसकी आंख खुलना है। त्यसको आँखा खोलिनुपर्छ। नहीं खुलेगा तो यदि खोलिएन भने ये सब बातें उसको कैसे नजर आएगी? यी सबै चिजहरू कस्तो उसलाई देखाइदिन्छ? मूर्खता के जैसे लगेगी। मूर्खता नै उसलाई लाग्नेछ। ये सब बेकार की बातें यो हैं। सबै बेकारको चिज हो। ये प्राकृतिक मनुष्य का कौन सा चीजें पसंद आती यो है? प्राकृतिक मानिसलाई कुन कुरा मन पर्छ? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उसले यही चिन्ता गर्छ कि म के खाउँला, के पिउँला, के आप यूहन्ना 3:3 में क्या लिखेंगे? तपाईले यूहन्ना 3:3 मा के लेख्नुहुनेछ? नया जन्म के बिना नयाँ जन्म बिना परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वरको राज्य देख्न सकिने छैन। ठीक है, भयो। अब हम पढ़ेंगे अब हामी पढ्ने छौँ उत्पत्ति 1 अध्याय 1 अध्याय उसका 1 का 2 पढ़ेंगे। 1 अध्यायको 2 पद हामी पढ्ने छौँ। एस्तर पृथ्वी आकाश बिनाको र शून्य थियो, अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो, र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। जी, आप लोग सब इस बात को पढ़े हैं। तपाईँ सबैले यो कुराहरू पढ्नु भएको छ। परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहा है? परमेश्वरको आत्माले के गर्दै हुनुहुन्छ? गहरे जल पर मंडरा रहा है। गहिरो जलमा परिभ्रमण गरिराख्नु भएको छ। ऐसे ऐसे घूम रहा है। यसरी घुमिराख्नु भएको छ परमेश्वरको आत्मा। ठीक इस प्रकार ठीक यसरी नै इस व्यक्ति के पास, यो व्यक्ति कहाँ, ये व्यक्ति अंधा है, यो व्यक्ति अन्धो छ। इसको दिखता कुछ नहीं है। यसलाई केही पनि देखा परिरहेको छैन। क्या नहीं दिख रहा है इसको? यसलाई के देखिरहेको छैन? परमेश्वर का राज्य के बारे कुछ भी नहीं मालूम है। उसलाई परमेश्वरको राज्यको विषयमा केही पनि थाहा छैन। इसके आसपास अभी कौन मंडरा रहा है? अभी यसको अगाडि पछाडि यसको वरिपरि को घुमिरहेको छ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। जैसे उत्पत्ति 1 में हुआ, जसरी उत्पत्ति 1 अध्यायमा भयो, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा घुमी परिभ्रमण गरिराख्नु जैसे भएको छ। ये व्यक्ति है, यो व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा ऐसे घूम रहा है। पवित्र आत्मा घुमिराख्नु भएको छ। क्या करने के लिए? के गर्नको निम्ति? आप उत्पत्ति 1 का 3 पढ़िए। उत्पत्ति 1 को 3 पढ्नुहोस्। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। ठीक है, ठीक छ, बुझ्नुभयो? पहले ऐसे किया, पहिले यसरी घुम्नुभयो, फिर उसके बाद क्या हुआ? त्यसपछि के भयो? ज्योति आ गया। ज्योति आयो। तो ठीक वैसे ही ठीक त्यसै प्रकारले इस आदमी के चारों तरफ पवित्र आत्मा घूम रहा है। यो व्यक्तिको चारैतिर पवित्र आत्मा घुमिरहेको छ। अंधेरा में बैठा है, अन्धकारमा बसेको छ त्यो व्यक्ति। जगत का ज्योति घूम रहा है। जगतको ज्योति घुमिराख्नु भएको क्या छ। करने के लिए? के गर्नको निम्ति? अंधेरा दूर करने के लिए, त्यो अँध्यारोपन हटाउनको निम्ति, दिखाने के लिए। देखाउनको निम्ति। अगर ये अंधेरापन हट गया, यदि यो अन्ध्यारोपन हट्यो, दिखाई देने लगेगा। तब त्यसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्नेछ। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? केही बुझ्नु भएको छ? केही थोरै कुराहरू देखिए, अब इसमें इस व्यक्ति का कोई काम नहीं है। बुझ्नु होला, यस काममा यस व्यक्तिको कुनै पनि काम छैन। इस मनुष्य ने कुछ नहीं किया है। यो काममा यस मानिसले कुनै काम गरेको छैन। इस व्यक्ति के बारे थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। यस व्यक्तिको विषयमा हामी थोरै पढ्ने छौँ। एफेसी 2 अध्याय 2 अध्याय उसका 1 से लेकर
दुई अध्यायको 1 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। एफएसी 2 अध्यायको 1 3 सम्म हामी पढ्नेछौँ। जी पढ़ेंगे। तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। इसके पहले आप उत्पत्ति 1 का 2 और 3 के बगल क्या लिखेंगे? यो लेख्नुभन्दा पहिले तपाईँले जुन पद लेख्नुभएको छ उत्पत्ति 1 को 2 र 1 को 3 को अगाडि के लेख्नुहुनेछ? परमेश्वर की आत्मा मंडराता है, परमेश्वरको आत्मा घुमिरहनु हुनेछ, जिसके बाद ज्योति आता है। त्यसपछि एउटा ज्योति आउनेछ। परमेश्वर की आत्मा मंडराता है, परमेश्वरको आत्मा घुम्नु हुनेछ, जिसके बाद ज्योति आता है। जसको पछि ज्योति आउनेछ। मत्ती 4 का 16 में क्या लिखे हम लोग? मत्ती 4 को 16 मा हामी के लेख्यौं? 4 का 16 में कुछ लिखे? मत्ती 4 नहीं को लिखे। 16 मा के लेख्नु भएको छ? 4 का 16 में नहीं लिखे कुछ? 4 का 16 में अंधकार में लोगों को ज्योति मिला है। आप लोग पूछ रहे हैं, भाई लोग पूछ रहे हैं मत्ती 4 का 16 में नहीं लिखे? आप उसमें मत्ती 4 का 16 के बगल लिखेंगे, मत्ती 4 को 16 को छेउमा लेख्नुहोस्। अंधेरा में बैठे हुए लोगों को अँध्यारोमा बसेका मानिसहरू रोशनी आया। ज्योति आयो। अंधेरा में बैठे हुए लोगों को रोशनी आया। अँध्यारोमा बसेका मानिसहरू कहाँ ज्योति आयो। अब हम लोग एफएसी 2 पढ़ेंगे। अब हामी एफएसी 2 अध्यायको 1 1 से लेकर 3 तक। 1 देखि 3 सम्म हामी पढ्नेछौँ। जी। तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। तिनीमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो। तिमीहरूमध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पाप स्वभावका लालचमा अघि थियौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौँ। अब आपके लिए एक काम है। अब तपाईको निम्ति केही काम छ। ये प्राकृतिक व्यक्ति का कुछ आदत इसमें लिखा है। यो प्राकृतिक व्यक्तिको केही स्वभावहरू यहाँ लेखिएको छ। आप ढूंढ कर बताएंगे क्या क्या उसकी आदत है, उसका चरित्र क्या है। के तपाईँले त्यसको चरित्र स्वभावलाई खोजेर भेटाउन सक्नुहुन्छ? कितनी आयत में लिखा है? यही पद 1 2 3 मै लेखिएको छ। आप उसे 1 2 3 करके बताइए। तपाईँले 1 2 3 गरेर बताउन सबसे सक्नुहुन्छ। पहला पॉइंट सबभन्दा पहिलो ढूंढ कर बताइए, ये प्राकृतिक मनुष्य कैसा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं फर्स्ट वाला मैं बोलता हूँ। यो पहिलो वाला प्रभुको दासले भन्नुहुनेछ, पाप में मरा हुआ था। पापमा मरेको थियो। दूसरा नंबर आप बताइए। दूसरा नंबर, पहला क्या लिखेंगे? पाप में मरा हुआ था। सेकंड नंबर क्या बताएंगे? ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। हाँ, उसके ऊपर में कुछ नहीं है। इस संसार के रीति रिवाज से चलता था, नहीं लिखा है? लेखेको छैन। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? दोस्रो पोइन्टमा के लेख्नुहुनेछ? संसार के रीति रिवाज से चलता है। संसारको रीतिरिवाज अनुसार हिँड्छ।
फिर क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट बताएंगे। फेरि तेस्रो पोइन्टमा बताउनुहोस् क्रमसँग। हाँ हाँ ठीक से बोलिए। हाँ हाँ वो हिंदी में कैसे इसको बोलते हैं, आप पढ़िए क्या लिखे। आकाशको अधिकारको शासक अर्थात् त्यस आत्मा अनुसार हिँड्थ्यौँ। हाँ, इसमें आप क्या लिखेंगे, यसमा हामी के लेख्नेछौँ? आकाश के अधिकारी के अनुसार चलता था। आकाशको अधिकारी के अनुसार को चलता अनुसार हिँड्दथ्यो। था। तीसरा पॉइंट है, आकाश का अधिकारी कौन है? आकाश का अधिकारी कौन है? शैतान। आकाश का अधिकारी कौन है? आकाशको अधिकारी को शैतान। शैतान। पहले कैसे चलता था? शैतान के अनुसार। पहिले शैतानको अनुसार हिँड्थ्यो। अब तीसरा पद में ढूंढिए, तीसरा पद में। अब तेस्रो पदमा खोज्नुहोस्। यो प्राकृतिक व्यक्तिको विशेषता हामी हेर्दैछौँ। तीसरा आयत में कुछ लिखा, चौथा पॉइंट। 2 अध्यायको 3 पदमा। हाँ 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 बोलिए। चौथो पोइन्ट। हाँ, शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा करता था। शरीर र मनका इच्छालाई पूरा गर्दछ। क्या लिखेंगे? शरीर और मन की इच्छाओं का पूरा करता था। शरीर र मनको इच्छालाई पूरा गर्दछ। एक और बात बता दीजिए इसमें। त्यसमा फेरि अझै एउटा कुरा बताउनुहोस्। पाप में, वो छोड़ दीजिए, इसके बाद बताइए। हाँ 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 सही बोले, क्रोध का संतान। र त्यो प्राकृतिक मानिस क्रोधको सन्तान हो। ये एफएसी 2 का 1 से 3 में 5 पॉइंट आप लिखेंगे, है ना? एफएसी 2 को 1 देखि 3 सम्म यो 5 वटा बुदाहरू तपाईले मैं लेख्नुहोस्। बता देता हूँ शुरू से। प्रभुको दासले बताउनु हुनेछ सुरुदेखि। पाप में मरे थे, पापमा मरेका थियौँ, इस संसार के रीति रिवाज से चलते थे, यस संसारको रीतिरिवाज अनुसार चल्थ्यो। आकाश के हाकिम के अनुसार चलते थे, आकाशको अधिकारीको अनुसार हिँड्थ्यौँ, मन और शरीर की इच्छाओं को पूरा करते थे, मन र शरीर र मनको इच्छालाई पूरा गर्दा क्रोध के संतान थे। क्रोधको सन्तान थियौँ। अब आप इसके साथ अगला आयत देखिए, एफएसी 2 इसी अध्याय में, यसै अध्यायमा एफएसी 2 अध्याय 12 और 13 पढ़ेंगे। 12 र 13 पनि पढ्नेछौँ। एफएसी 2 अध्यायको 12 र 13। जी पढ़ देंगे। याद राख, तिमीहरू त्यसबेला ख्रिस्टबाट अलग, इजरायलका नागरिक, हकबाट बाहिर भएका थियौ र प्रतिज्ञाका करारहरूबाट बिराना, आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौ। तर तिमीहरू जो त्यसबेला ख्रिस्ट येशूबाट टाढा थियौ, अब ख्रिस्टको रगतले नजिक भएका छौ। जी इसमें भी ढूंढेंगे प्राकृतिक मनुष्य की कुछ बात। यहाँ पनि केही प्राकृतिक मनुष्यको केही विशेषताहरू छ, खोज्नुहोस् तपाईँहरूले क्रमसँग। हाँ हाँ, विदाउट क्राइस्ट। क्रिस्ट पॉइंट नंबर 1, विदाउट क्राइस्ट। यसमा बुदा नम्बर 1, ये मसीह के बिना, ख्रिस्ट विहीन थियौँ। दूसरा, हाँ वो थोड़ा सा छोड़ दिए, इसके बाद वाला बताइए। त्योभन्दा पहिलेको प्रतिज्ञा के, हाँ उससे अलग थे। आप दूसरा पॉइंट लिखिए, स्ट्रेंजर्स। क्या बोलेंगे हिंदी में? मुझे हिंदी में वो वाचा से हिंदी मुझे तो प्रतिज्ञाका वाचाबाट वाद पराई।
प्रतिज्ञा के वाचा से पर आए थे। प्रति त्यो बाइबलमा के लेखेको छ एनआईभी पुरा प्रतिज्ञाको प्रतिज्ञाको करारहरूदेखि बिराना। उसके बाद आशा रहित, विदाउट होप, आशा रहित। तेस्रो नम्बरमा आशा रहित और परमेश्वर आशा रहित र आशाहीन लिखा है शायद ना, हिंदी में क्या लिखा? आशाहीन और ईश्वर रहित। तीसरा पॉइंट है आशाहीन, चौथा पॉइंट है ईश्वर रहित। परमेश्वर विहीन चौथो में। एक और पॉइंट बता देंगे, एक बुदा 13 आयत में लिखा है। यो चाहिँ 13 पदमा छ, लामो छ। मैं इशारा दे रहा हूं। क्या थे? परमेश्वर से हम दूर थे। लिख लीजिए। हामी 13 मा अर्को विशेषता छ, फार ऑफ, परमेश्वरदेखि टाढा थिए। परमेश्वर से दूर थे। परमेश्वरदेखि टाढा। 5 पॉइंट है इसमें 5 उता बुदा छ। पहला पॉइंट पहिलो मसीह के बिना, ख्रिस्ट विहीन। दूसरा पॉइंट, दोस्रो प्रतिज्ञा के वाचा से वीरान, जो भी वीराना थिए। ठीक है वो शब्द मुझे। तीसरा आशाहीन एंड चौथा ईश्वर रहित। चौथो ईश्वर रहित और पांचवा परमेश्वर से दूर। पांचों बुधा परमेश्वरदेखि टाढा। और इसके साथ भजन संहिता 1 का 1 भी लिख दीजिए। इसको साथमा भजन संग्रह 1 को 1 पनि लेख्नुहोस्। हमने पढ़ा है ना, हामीले अघि दिवस पढेका थियौं नि। भजन संहिता 1 का 1, भजन संग्रह 1 अध्यायको 1 पद। आप पढ़ेंगे कोई एक जन? कसैले पढ्नुहुनेछ एकजनाले स्वरमा? धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन। किसके बारे में बता रहा है? प्राकृतिक व्यक्ति। यो कसको विषयमा बताइएको छ? प्राकृतिक व्यक्तिको विषयमा बताइएको छ। इसमें 3 दर्जा है, आप ढूंढ कर बताएंगे। यसमा 3वटा दर्जा छ, तपाईले पाप में कैसे कदम पे कदम बढ़ रहा है, आप ढूंढ कर बताइए। पापमा कसरी एक कदम अगाडि बढ्दैछ त्यो खोजेर भेट्छ। सबसे पहला क्या करता है? सबभन्दा पहिले के गर्छ? लिखिए पॉइंट नंबर 1। 1 नम्बरमा दुष्ट की सम्मति में चलता है। ये दुष्टको सल्लाहमा हिँड्छ। दूसरा पॉइंट क्या करता है? ये अर्को काम के गर्छ यसले? पापी के मार्ग में खड़ा होता है। पापीको मार्गमा खडा हुन्छ। और तेसरो ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है। गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ। थोड़ा सा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। 2 रात है। पहला क्या करता है? ये पहिले के गर्छ यसले? सम्मति में चलता है। दुष्टको सल्लाहमा हिँड्छ। दूसरा क्या करता है? दोस्रो के गर्छ? पापी के मार्ग में खड़ा होता है। पापीको मार्गमा खडा हुन्छ। तीसरा क्या करता है? तेस्रो के गर्छ? ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। गिल्ला गर्नेहरूको आसनमा बस्दछ। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। थोरै यसलाई बुझ्नुहोस्। किसके बारे बता रहा है ये? कसको विषयमा बताइएको छ यो? प्राकृतिक मनुष्य, प्राकृतिक मानिसको विषयमा, अंधा व्यक्ति। त्यो अन्धा व्यक्तिको विषयमा बताइएको आप छ। बहुत कुछ बता पाएंगे ना इसके बारे में? अब तपाईले यसको विषयमा धेरै कुरा बताउन सक्नुहुन्छ नि ऐसे हैन? बोलेंगे आप? ऐसे जनरल ऐसे बोल के बताए बिना देखे? नदेखेर यसो भन्नुहोस् त यिनीहरू
कति याद आउँछ तपाईँलाई प्राकृतिक मनुष्य क्या करता है? सबैलाई मिक्स गरेर भन्न सक्नुहुन्छ ऐसे ही एक जनरल ऐसे बता, साधारण रूपमा नंबर नहीं भन्नुहोस्। मिलेगा। नम्बर मिल्दैन त्यही पनि भन्नुहोस्। आप कॉपी खुला रखिए, कोई तो परेशानी नहीं, ऐसे ही बता दिए। यस्तै भन्नुहोस् तपाईँले। प्राकृतिक मनुष्य क्या करता है? प्राकृतिक मानिसले के गर्ने रहेछ? आत्मा, परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता है। परमेश्वरको आत्माको कुरा ग्रहण गर्दैन। दूसरा क्या करता है? दोस्रो के गर्छ? ये सब बातें मूर्खता लगती है, यी सबै कुरा मूर्खता लाग्छ, ग्रहण कर ही नहीं सकता है। ग्रहण गर्न नै सक्दैन। फिर इसके बारे अंधा हो गया है। यसपछि हामी हेऱ्यौँ अन्धा भएको छ। कौन सा चीज का खोज करता है? कुन चिजको खोजी गर्छ? एक आयत आपको बीच में जोड़ना पड़ेगा, फेरि एउटा अध्याय एक जोड्नु आयत पर्ने को छ। बीच में जोड़ना पड़ेगा। यूहन्ना 6 में आ जाइए। यूहन्ना 6 अध्यायमा आउनुहोस्। सुसमाचार यूहन्ना 6 अध्याय 6 का 27। 6 को 27 पद। नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर। जी, बस क्या करता है ये प्राकृतिक व्यक्ति? यो प्राकृतिक व्यक्तिले के गर्ने रहेछ? क्या 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 चीज के लिए मेहनत कर रहा है? के चिजको निम्ति मेहनत गर्ने रहेछ? धेरै नाशवान रोटी के लिए मेहनत। आप यूहन्ना 6 का 27 में क्या लिखेंगे? यूहन्ना 6 को 27 मा के लेख्नुहुनेछ? ये नाशवान रोटी का खोज करता है। यसले नाशवान नष्ट भइजाने रोटीलाई खोज्दछ धेरै। फिर हाँ, लिख लीजिए। फिर लेख्नुहोस् तपाईहरुले। फिर एक और आयत इसके बीच में जोड़ना पड़ेगा। यसमा फेरि एक अध्याय तपाईले जोड्नु पर्नेछ। मत्ती 6 का 31 और 32। मत्ती 6 को 31 र 32। मत्ती 6 अध्यायको 31 र 32। जी, यसकारण के खाउला कि के पिउला कि के पहिरौला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन्। जी, क्या करता है ये? नहीं, क्या करता है ये? बोलो ना यार। हाँ, क्या खोज करता है? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? यसले यहाँ के गर्ने रहेछ रे? यसले क्या खोज करता है? यो प्राकृतिक व्यक्तिले के खोज्दछ? खाने का चीज, खाने कुरा, पीने के लिए कुछ ढूंढता है। पिउनको निम्ति के कुराहरु खोज्छ? 1 2 3 लिख दिए। 1 2 3। 1 2 3 गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। खाने को ढूंढता है। खाने कुरालाई एक खोज्छ। नंबर खाने को ढूंढता है। 1 नम्बरमा खाने कुराहरु खोज्छ। दूसरा नंबर पीने का ढूंढता है। दोस्रो कुरा पिउने कुराहरु खोज्छ उसले। तीसरा कपड़ा ढूंढता है। तेस्रो उसले कपडा पहिरिने कुराहरु खोज्छ। खाना, पीना और कपड़ा। खानु, पिउनु र कपडा। फिर हमने सवाल किया था ना शुरू से, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। परमेश्वरको आत्माका कुराहरु यसले ग्रहण गर्दैन। मूर्खता लगता है, मूर्खता लाग्छ, ग्रहण कर ही नहीं सकता है। ग्रहण गर्नै सक्दैन। फिर ये अंधा है। फिर यो अन्धा छ। फिर ये क्या करता है? अंधेरा में बैठा हुआ है। यो अँध्यारोमा बसेको छ। परमेश्वर का राज्य दिखता नहीं है इसको। परमेश्वरको राज्य यसले देख्दैन। फिर इफिसी से हमने क्या सीखा? फिर एफएससीमा हामी के सिक्यौं? पाप में मरा हुआ है, पापमा मरेको छ, संसार के रिवाज से चलता है, संसारको रीतिरिवाज अनुसार चल्छ, हवा के हाकिम के अनुसार चलता है, आकाश के हाकिम को अनुसार हिँड्छ। फिर मन और शरीर की इच्छाओं को पूरी करता है।
फेरि मन र शरीरको इच्छालाई यसले पूरा गर्न खोज्छ। फिर क्रोध का संतान है। फेरि क्रोधको सन्तान पनि हो। फिर 2:12-13 में क्या पढ़े? 2:12-13 के पढ्नु भयो? पर ये मसीह से अलग था, यो ख्रिस्ट विहीन थियो, प्रतिज्ञा के वाचा से दूर था, प्रतिज्ञाको वाचादेखि बिराना थियो, आशाहीन था, आशाहीन, आशा नभएको थियो, परमेश्वर रहित था, परमेश्वर विहीन थियो, ईश्वर से बहुत दूर था, परमेश्वरदेखि धेरै टाढा थियो। अभी हमने क्या देखा? अहिले हामी के देख्यौँ? नाशवान रोटी के पीछे भागता है। नाश भइजाने भोजनको पछि भाग्छ। क्या खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे ढूंढता है। खाने पिउने र पहिरिने कुराहरूको पछि भाग्छ। भजन 1 में हमने क्या देखा है? भजन संग्रह 1 मा हामी के हेर्यौँ? दुष्ट का सलाह मानता है, दुष्टको सल्लाह मान्छ, पापी के रास्ता में जाता है, चलता है, पापीको मार्गमा हिँड्छ, फिर ठट्ठा करने वाले का मंडली में बैठता है। फेरि ठट्टा गर्नेहरूको बीचमा बस्दछ। इसमें एक बात आप लिख लीजिएगा, यसमा एक कुरा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ये दुष्ट लिखा है आपके बाइबल में, तपाईहरुको बाइबलमा दुष्ट लेखिएको छ। इसको आप ऐसे लिखिए, दुष्ट बराबर अनगॉडली। दुष्टको मतलब अनगॉडली। जो लिखा है ना दुष्ट, इस सम्मति में चलता है, दुष्टको सल्लाहमा हिँड्छ लेख्नु भएको छ नि। सबसे शुरुआत में उत्पत्ति भजन 1:1 में दुष्ट की सलाह पर न चलना। दुष्ट का इंग्लिश में क्या है? अनगॉड। दुष्ट का दूसरा शब्द है हिंदी में। हाँ, दुष्ट का इंग्लिश में आ रहा है अनगॉडली। अनगॉडली मैं समझा दूं। जी हिंदी में भी दुष्ट है, हिंदी में भी दुष्ट है, हिंदी में लिख लिया ये वाला। ये छोटी सी बात है इसमें। इसमा केही सानो कुरा छ। अनगॉडली का मतलब क्या होगा? अनगॉडली को अर्थ के होला? गॉडली का मतलब क्या पहले बताएं? पहिले गॉड अनगॉडली भन्दा गॉडली का मतलब के हो? किसी के बारे बोले गॉडली व्यक्ति है, यो गॉडली व्यक्ति हो। परमेश्वर का थोड़ा ध्यान देने वाला व्यक्ति, परमेश्वरतिर धेरै ध्यान, वास्ता फिक्री ध्यान गर्ने। आप किसके बारे बोलेंगे गॉडली? तपाईले गॉडली भनेर कसको विषयमा भन्नुहुनेछ? गॉड का मतलब क्या है? गॉड भनेको के हो? परमेश्वर। परमेश्वर। गॉडली, गॉडली परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर जस्तै। अनगॉडली, अनगॉडली बिल्कुल उल्टा, परमेश्वर जस्तै उल्टा। उल्टो मतलब गॉड के साथ चलने वाला, परमेश्वरसँग हिँड्ने, परमेश्वर के बिना चलने वाला। परमेश्वर बिना हिँड्ने। बुझ्नुभयो? समझ में आया? इसको कौन सा संगति अच्छा लगता है? यसलाई कुन संगतिलाई मन पर्छ? किसकी बात सुनने जाता है? कसको कुरा सुन्न जान्छ यो? गॉडली का नहीं सुनता है, यो परमेश्वरसँग हिँड्ने मान्छेको कुरा सुन्दैन। गॉडली को नहीं सुनता है, यो परमेश्वरसँग हिँड्ने, परमेश्वर जस्तै स्वभावको मान्छेसँग क्या हिँड्दैन। ढूंढता है? यसले के खोज्छ? अनगॉडली। परमेश्वरलाई नखोज्ने व्यक्तिको पछि। समझ में? दोपहर को बताया था, दिउँसो बताइएको थियो। धीरे धीरे पाप में बढ़ रहा है, बिस्तारै बिस्तारै पापमा बढ़िरहेको छ। पहले क्या करता है? पहिले के गर्छ? पहले बीच बीच में सुनता है, पहिला बीच बीचमा सुन्छ। अनगॉडली के पास जाता है। पहिले ये परमेश्वर, ज्यादा बुरा व्यक्ति नहीं है, यो धेरै खराब व्यक्ति होइन, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बुझ्नको निम्ति, है ना। ये उदाहरण के तौर पर आप ये क्या नाम है, आप आइए ना, आप क्या नाम? विशाल। विशाल है, विशाल आउनु। और आपका नाम क्या है? बालकृष्ण। चलो आज बालकृष्ण नाम सोझो। हाँ, चलो बालकृष्ण जी हैं। समझाने के लिए बता रहा हूँ, सम्झाउनको निम्ति भनिदिन्छ। इन तीनों में ये अनगॉडली है। यो तीनमा यिनी चाहिँ अनगॉडली छन्। परमेश्वर अनगॉडली। देखिए हाइट, आप इधर आ जाइए। देखिए आप लोग उधर जाए ना, आप उधर से उतर के आ जाइए, जल्दी ज्यादा देर नहीं, थोड़ा सा आप उधर जाइए। देखिए लंबा छोटा छोटा है ना, ये क्या है? अनगॉडली। यिनी चाहिँ अनगॉडली छन्। फिर इसका नेक्स्ट कदम क्या है? अर्को कदम के छ? पापी। पापी। फिर अब क्या हो गया?
अहिले के भयो? ठट्ठा करने वाला। ठट्टा गर्ने वाला। 3 कदम है। तीनवटा कदम छ। ये सिर्फ ईश्वर का ध्यान नहीं रखता, बस बाकी सब चीज अच्छा है। यसले के गर्छ? सिर्फ ईश्वर प्रति त्यति ध्यान दिँदा बाँकी सबै ठिक छ। यो गाली नहीं बकता है, झूठ नहीं बोलता है, गाली गर्न, झुट बोल्दैन। यसले सिर्फ ईश्वर के बारे इसको चिंता नहीं। यसले ईश्वर प्रति कुनै चासो, कुनै वास्ता तो ये राख्दैन। क्या व्यक्ति कहलाएगा? यसलाई के, कुन व्यक्ति भनिन्छ? अनगॉडली। अनगॉडली, हिंदी में दुष्ट। हिन्दी में दुष्ट छ। अब इसका नेक्स्ट कदम लेवल, इसको अर्को कदम पापी। पापी। पापी का मतलब क्या है? पापी को मतलब के हो? पाप करने में मजा आ रहा है इसको। यसको पापी को मतलब पाप गर्नमा उसलाई मजा आइरहेको छ। पहले इधर डिग्री लिया, पहिले यहाँ डिग्री लियो, फिर इधर डिग्री ले रहा फिर है, यहाँ डिग्री लियो, फिर अभी हाई डिग्री जाएगा। फिर हाई डिग्रीमा जानेछ। ये अभी क्या करता है? अब यो स्थानमा आएर के गर्छ? इसके पास जाकर सुनता है सलाह, कहाँ गएर सल्लाह लिन्छ। इसके पास जाकर इनके साथ खड़ा हो जाता है। इनको साथमा पापीसँग पनि खडा हुन्छ। इनके पास कभी कभी जाता था, कहिले कहिले जान्थ्यो यो इनके साथ इसको साथमा गली में खड़ा हुआ, बीच बाटोमा छोड़ने का मन नहीं है। अब यसलाई छोड्ने मन छ। फिर अगला कदम, फिर अर्को कदम, ये ठट्ठा करने वाला है। ठट्टा गर्ने वाला छ। किसका ठट्ठा करता है? इसको ठट्टा, परमेश्वर का ठट्ठा करता है। परमेश्वरलाई ठट्टा गर्छ। परमेश्वर विषयमा तुरंत नहीं होता ये पाप, तुरन्त यो पाप हुँदैन। पहले ईश्वर को दिमाग से हटा दो, पहिले ईश्वरलाई दिमागबाट हटाऊ। फिर अगला कदम, फिर अर्को कदम, पाप करने में मजा आ रहा है। पाप गर्नमा मजा आइरहेको तीसरा कदम, छ। तेस्रो कदम, अब ईश्वर का मजाक कर रहे हैं। अब ईश्वरको बारेमा मजाक गरिरहेको छ। इनके पास बीच बीच में जाता था, यिनी कहाँ बीच बीचमा जान्थे, इनके पास खड़ा होता था यिनी पापी कहाँ खडा हुन्थे और इनके साथ बैठ गया। यिनी ठट्टा गर्ने व्यक्तिसँग उनी बसिहाले। बैठने का मतलब, बस्नुको मतलब उन्हीं दिनों में ती दिनहरूमा जब टीचर पढ़ाने के लिए शुरू करता है, जब टिचरले, शिक्षकले पढाउन सुरु गर्थे, वो बैठता है। त्यो बस्थे। बैठने से क्या मतलब होता है? बस्नुले के भन्छ? मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। म सिकाउनको निम्ति तयार छु। पहले कभी कभी पाप करता था, कहिले कहिले पाप गर्थ्यो। अब क्या करता है? अहिले के गर्छ? अब दूसरों को डिग्री देता है। अहिले बसेर अरूलाई सिकाउँछ, डिग्री दिन्छ। समझ में आया? बुझ्नुभयो? एक एक कदम में कैसे बढ़ रहा है, एक एक कदममा कसरी बढिरहेको छ। इसीलिए भजन संहिता एक एक आप याद रहेगा आप लोगों को। इसी कारण भजन संग्रह एक को एक याद हुनेछ। एक एक कदम में पाप में कैसे बढ़ रहा है, एक एक कदममा पापमा कसरी बढिरहेको छ। फिर भजन 2 भी पढ़ दीजिए, भजन 2 बगल में ही है। भजन संग्रह 2 पनि पढिनुहोस्, छेउमै छ। 2 का पढ़ेंगे 1 से लेकर 3 तक। भजन संग्रह 2 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म। भजन संग्रह 1 अध्यायको 2 देखि 3 सम्म जी पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 का माफ 1 से लेकर 3 तक। भजन संग्रह 2 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म। जाति जातिहरू किन षड्यन्त्र रच्छन् र मानिसहरू किन व्यर्थका जाल रच्छन्। प्रभु र उहाँका अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू आपसमा सल्लाह गर्छन्। उनीहरू भन्छन्, हामीहरू उनीहरूका सङ्ग्लाहरू छिनालौ र उनीहरूका बन्धनहरू टुटालौ। जी अब मुझे बताइए इनकी संख्या कितनी है। अब मलाई बताउनुहोस् इन्हीं में ढूंढिए यिनीहरूको संख्या कति छ। यही खोज्नुहोस्, कितने लोग हैं ये लोग। यिनीहरू कति मानिसहरू छन्। आयत 1 में लिखा है, एक आयतमै लेखिएको छ, एक पदमै लेखिएको छ। हाँ कितने लोग हैं? कति मानिसहरू? जाति जाति ढेर सारे लोग हैं। यहाँ जाति जाति धेरै अनगिन्ती तो आप मानिसहरू सबसे छन्। पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? यसमा पहिलो बुधा के लेख्नुहुनेछ? संख्या संख्या बहुत सारे हैं। यिनीहरूको संख्या धेरै छ, असंख्य छ। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? संख्या में बहुत ज्यादा है। प्राकृतिक, हाँ प्राकृतिक व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्तिको विषयमा हामी सिकिरहेका छौँ। यसको संख्या बहुत ज्यादा धेरै छ, अनगिन्ती छ। और इनमें
इनमें कौन कौन आता है आयत 2 के अनुसार बताइए। अब यसमा आयत 2 के अनुसार पद 2 अनुसार यसमा को आउँछ, कौन कौन शामिल है? को सहभागी छ? राजा और हाकिम भी है। राजा र हाकिमहरू पनि छन्। राजा भी शामिल है, हाकिम भी शामिल है। राजा पनि सहभागी छ, हाकिम पनि सहभागी छ। फिर ये क्या करते हैं? फेरि के गर्छन्? दूसरी आयत में क्या लिखा है? क्या कर रहे हैं ये लोग? किसके विरुद्ध सलाह कर रहे हैं? कसको विरुद्धमा सल्लाह गरिरहेका छन्? परमेश्वर और उसके अभिषेक, 2 लोग हैं। देखना ध्यान से, है ना, 2 लोग। किसके विरुद्ध इन लोग लड़ रहे हैं? तिनीहरू कसको विरुद्धमा लडिरहेका छन्? परमेश्वर और उसके अभिषेक के विरुद्ध लड़ रहे हैं। परमेश्वरको विरोधमा र उहाँले अभिषेक गर्नुभएको जनको विरुद्धमा उनीहरू तीसरा पॉइंट लिखेंगे, खडा छन्। तेस्रो पोइन्टमा लेख्नुहुनेछ, परमेश्वर और अभिषेक के विरुद्ध लड़ रहे हैं। परमेश्वर र अभिषेक, उहाँको अभिषेकहरूको विरुद्धमा लडिरहेका छन्। चौथा पॉइंट बता दीजिए। चौथो पद बताउनुहोस्। तीसरा आयत में लिखा हुआ है। तेस्रो पदमा लेखिएको छ त्यहाँ। हाँ, मिला किसी को? क्या कर रहे हैं? हाँ, बोलिए ना, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? के गर्न जाँदैछ? आओ उनके हम सही बोल जी, हाँ, समझ गए ना? जी जी बंधन को जी, त्यो बन्धनलाई हटा दो। हटाऊ। हमें उसका कहना मानना पसंद नहीं है। हामीलाई तिनीहरूको कुनै भनाइ हामीलाई मान्न हामीलाई राम्रो लाग्दैन। जैसे ये मान लीजिए राजा है, मान्नुहोस् उनी राजा छन्, मैं प्रजा हूँ, म प्रजा हुँ। इन्होंने कानून दिया मुझे, उनले मलाई कानुन दिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मलाई राम्रो लागेको छैन। मैं क्या बोलूंगा? उहाँले के भन्नुहुनेछ? राजा का कानून को फेंक दो। राजाको कानुनलाई फालिदेऊ। समझ में है? बुझ्नुभयो? पृथ्वी के लोग क्या कर रहे हैं? पृथ्वीका मानिसहरू के गरिरहेका छन्? बंधन को हटाने मांग रहे हैं। किसका बंधन? बन्धनलाई हटाउन माग गरिरहेका छन्। कसको बन्धन? परमेश्वर का बंधन। तो आप क्या लिखेंगे? परमेश्वर को चौथा बंधन। पॉइंट, परमेश्वर के बंधन को तोड़ना चाह रहे हैं। परमेश्वरको बन्धनलाई तोड्न चाहन्छन्। हजुर, हाँ, बंधन का मतलब क्या है? उसका कानून। बन्धनको मतलब हो उहाँ परमेश्वरको कानुन। उनको पसंद नहीं है। उनीहरूलाई मन पर्दैन। इसका बाप का नाम आप बताइए तो क्या होगा? यसको बुवाको नाम के होला भन्नुहोस् त? यूहन्ना 8:44। यूहन्ना 8:44। इसका बाप कौन है? यसको पिता प्राकृतिक मानिसको बुवाको मिला? 8:44 पढ्नुहोस्। तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलसका हौ। हाँ, तुम तुम्हारे पिता दियाबलोस बोलते हैं जी, शैतान। हाँ, दियाबलोस या शैतान, तुम तुम्हारे पिता शैतान के हो। तिमीहरूको पिता शैतानका सन्तान तिमीहरू हाँ, हौ। तो इसमें क्या लिखेंगे? यसमा के लेख्नुहुनेछ? इसका बाप शैतान है। यसको पिता शैतान हो। प्राकृतिक मानिसको पिताको शैतान हो। और शैतान क्या करता है? र शैतानले के गर्छ? 8:34 पढ़ दीजिए। 8:34 पढ्नुहोस्। यूहन्ना 8:34। यूहन्ना 8:34। यसले तिमीलाई जवाफ दिनुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई
हाँ, मनुष्य को क्या बना दिया? मानिसलाई के बनाउने बनायो यसले पापको गुलाम। दास बनायो। ठीक है ना? ठीक है, क्या क्या चीज हो गया इसके जीवन में? हेर्नुहोस् के भयो यसको जीवनमा। परमेश्वर ऐसा नहीं बनाया था, परमेश्वरले यसरी बनाउनु भएको थिएन, लेकिन अलग होने के बाद ये सब हो गया। तर परमेश्वरदेखि अलग भइसकेपछि यी सबै कुराहरू भयो। एक और बात बोलकर आज समाप्त करेंगे। अझ एउटा कुरा हामी विषयमा कुरा गरेर यो आजको क्लासलाई समाप्त गर्नेछौँ। यशाया हमने इसमें नहीं लिखा, कहीं और पढ़े थे। हामी कहीँ पढेका थियौँ यसको विषयमा। यशाया 1:2। यशाया 1:2 नहीं, 3। माफ गर्नुहोला, यशाया 1:3। गरुडले आफ्नो मालिक चिन्छ र गधाले आफ्नो स्वामीको रुख चिन्छ, तर इस्राएलले चिन्दैन, मेरा मानिसहरूले बुझ्दैनन्। हाँ, क्या खूबी है इसका बताइए? यसको विशेषता के छ? हाँ, अपने मालिक को पहचानता नहीं है। आफ्नो मालिकलाई यसले चिन्दैन। इसके बगल लिख दीजिए, मालिक को नहीं पहचानता। यसले आफ्नो मालिकलाई चिन्दैन। प्राकृतिक मानिसको विशेषता। प्राकृतिक शारीरिक भनेको छ नि, प्राचीन मिल्दैन। प्राकृतिक की जगह में प्राचीन डालेंगे तो कैसा रहेगा? और नहीं, प्राचीन मत लिखिए, प्राचीन न लेख्नु होला। प्राकृतिक उसका मतलब क्या है? ध्यान दिनु होला, प्राकृतिक जो हामी भनिरहेका छौँ त्यो प्राकृतिक शब्दको अर्थ के हो? जो चीज दिख रहा है ना, सब प्रकृति है। जति पनि तपाईले देखिरहनु भएको छ नि अहिले, यो सबै प्रकृति नै हो, प्रकृति हो। उसका नाम क्या है? प्राकृतिक। यसै कारण त्यसको नाम के दिएको छ? प्राकृतिक। अभी इस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा काम होने वाला है। अब यस व्यक्तिको जीवनमा एकदमै राम्रो काम हुन जाँदैछ। अब इसके पहले 53 का 6 भी पढ़ लिया, यशाया 53 का 6। योभन्दा पहिले यशाया 53 को 6 पनि पढ्नुहोस्। हामी सबै भेडाझैँ करालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ। बस 2 बातें। यसमा दुईवटा कुरा छ। पहली बात, एउटा कुरा, हाँ बोलिए। बरालिएका छन्। हाँ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पहिलो पोइन्ट बरालिएका छन्। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है? दोस्रो पोइन्ट के छ? अपने रास्ता में चले। आफ्नो मार्गमा हिँडिरहेका छन्। 2 पॉइंट, ठीक है। दुईवटा पोइन्ट। अब ये ठीक है, लिख लेना। चलिए अब ये समाप्त करेंगे हम लोग। आखिरी बात सुन लीजिए। अन्तिम हामी समाप्त गर्नेछौँ। अन्तिम कुरा सुन्नुहोस्। जल्दी समाप्त करें ताकि 9:15 फिर से बैठे। चाँडै समाप्त गरौँ ताकि तपाईँ फेरि 9:15 बजे बस्नुहोस्। हामी ढिलो गर्ने छैनौँ। इधर में ये व्यक्ति के जीवन में कल हम देखेंगे बहुत बड़ा काम होने वाला। हामी यस व्यक्तिको जीवनमा भोलि हेर्नेछौँ, एकदमै असल काम उसको जीवनमा हुन जानेछ। खराब व्यक्ति है ये, एकदमै बिग्रेको खराब व्यक्ति हो यो। कोई इसको सुधार नहीं सकता, कसैले यसलाई सुधार्न सक्दैन। और ये किसके जैसे है? र यो को जस्तै छ? तार टूटा हुआ है, तार तोडिएको छ, जलता नहीं है। ये जल्दैन। ये जल्दैन। कल देखिएगा कैसे जलेगा ये। भोलि
तपाईँहरूले सिक्नुहुनेछ अब कसरी जल्छ हैं? यो ये बनाए रखिएगा, इसके कल आएंगे। हैं? यो बनाएर राखिराख्नु होला यसमा अब ये अंधेरा में पड़ा हुआ व्यक्ति के जीवन में क्या हो रहा है? अब यो अन्धकारमा परेको व्यक्तिको जीवनमा के भइरहेको छ? कौन घूम रहा है? को घुमिराख्नु भएको छ? अब हैं? को पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा घुमिराख्नु भएको छ। यहाँ क्या करने जा रहा है? के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? इतनी सड़ी हुई हालत से उठाने वाला है। अब त्यो सडेको अवस्था स्थितिदेखि उठाउन जाँदै हुनुहुन्छ। अंधापन हटा देगा, अब त्यसको अन्धापनलाई हटाउनु हुनेछ। ईश्वर की बातें दिखाने लगेगा, ईश्वरको कुराहरू बताउन लाग्ने, ईश्वर से नजदीक लेकर आएगा, परमेश्वरको नजिक लिएर आउनुहुनेछ। भटका हुआ हालत से वापस लाएगा। भड्किएको अवस्थादेखि फेरि फर्काएर ल्याउनुहुनेछ। वो कल हम देखेंगे। त्यो भोलि यस विषयमा हामी भोलि हेर्नेछौँ। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर समाप्त गर्नेछौँ। हमारे स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं, हाम्रो स्वर्गीय पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आज दिन भर आपने सहायता किया, आजको दिनभरि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। शाम के समय में भी प्रभु आपने मौका दिया। यो साँझको समयमा पनि तपाईँले हामीलाई यो मौका दिनुभयो। प्रभु एक क्लास अभी और बाकी है, अझ एक क्लास अझै बाँकी छ प्रभु। उसमें भी भाग लेने के लिए त्यसमा पनि भाग लिनको निम्ति सबको सहायता करें। हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। यीशु मसीह के नाम से मांगते येशू ख्रिस्टको नाउँमा यो प्रार्थनालाई माग्दछौँ। हैं। आमीन। आमेन।